मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक में हम पढ़ चुके हैं कि राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ एक मृग का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं और वहाँ वो कण्व ऋषि की पुत्री, दत्तक पुत्री शकुंतला और उनकी सखियों को मिलते हैं और शकुंतला के सब कार्यकलाप और सुंदरता को देखकर वो उन पर मुग्ध होते हैं तथा मन ही मन उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। आगे द्वितीय अंक में सबसे पहले विदूषक मंच पर प्रवेश करते हैं। विदूषक जो कि एक राजा के अभिन्न मित्र हैं तथा नाटक में हंसने हंसाने का कार्य भी इन्हीं का रहता है, तो मंच पर प्रवेश करते ही एक तरह से सूचना देते हैं कि कल हम लोग पूरी दोपहर एक जंगल से दूसरे जंगल में जंगली जानवरों का पीछा करते करते पूरी तरह से थक गए हैं। एवं कि मांस से की बहुलता वाला भोजन करने को मिला और नदियों का खारा जल, कड़वा जल जो कि जंगली पत्तों से मिश्रित था वो पीना पड़ा। और इस तरह से अभी ये तो जो है थकान दुख दूर हुआ ही नहीं था कि दुर्भाग्य से महाराज को कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के दर्शन हो गए। अब उनका मन जो है नगर गमन के प्रति बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैं अब क्या करूं? तो कहते ठीक है, जब तक राजा अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के आते हैं तब तक जो है मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। इतने में सामने देखता है कि राजा कुछ यवनी स्त्रियों के साथ घिरे हुए आ रहे हैं। कहते ठीक है, अब मैं जो है अपने लाठी का सहारा लेकर के इस तरह से खड़ा हो जाता हूँ जैसे कोई मेरे अंग भंग हो गए हों, तो हो सकता है राजा इससे कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए विश्राम करें और मुझे भी विश्राम करने को मिल जाए। तो ततः आगे आप देख रहे हैं, ततः प्रविष्टि यथा निर्दिष्ट परिवारों राजा। इसके बाद यथा निर्दिष्ट परिवारों राजा, जैसा बताया गया परिवार सहित राजा का प्रवेश। परिवार से मतलब यहाँ क्या है, यवनी स्त्रियों से जो कि जंगली फूलों की मालाएं पहने हुए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, उनसे घिरे हुए राजा का मंच पर प्रवेश होता है। राजा आत्मगतम मन ही मन सोच रहा है, अभी राजा शकुंतला को भुला नहीं पाया है। एक तरह से रात भर शकुंतला को याद करते करते राजा जो है पूरी तरह से शकुंतला में डूबा हुआ है। तो मन ही मन कह रहा है, कामम प्रिय न सुलभा, कामम भले ही प्रिया शकुंतला मुझे सुलभ नहीं है, मुझे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। मनः तू किंतु मन तद भाव दर्शन, उसके भावों को अर्थात प्रेम भावों को दर्शन देख लेने से आश्वस्त है। लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसने अपने मेरे प्रति प्रेम भावों को दिखा दिया है। अकृतार्थे अपि मनसिज कामदेव, कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी, कामदेव के असफल होने पर भी रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। उभय प्रार्थना, दोनों की प्रार्थना, प्रार्थना से मतलब अभिलाषा से है यहाँ कि दोनों की परस्पर की अभिलाषा, दोनों की आपस में मिलने की इच्छा रतिम कुरुते प्रेम को उत्पन्न करती ही है। तो चूंकि मैंने उसके प्रेम भावों को देख लिया है, मैं आश्वस्त हूँ, तो भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे प्राप्त होगी। हाँ, ये जरूर है कि न सुलभा, आसानी से प्राप्त होने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है आसानी से प्राप्त होने योग्य? क्योंकि वो इस विषय में परवश है। इस विषय में महर्षि कण्व ही जो फैसला करेंगे वो ही मान्य होगा। इसके बाद फिर राजा मन ही मन सोचता है कि प्रेमी लोग भी कैसे होते हैं जो अपने प्रेमी की क्रियाओं को अपने ही अनुरूप समझने लगते हैं। तो इसी का वर्णन राजा अगले श्लोक में कर रहा है।
स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या यातं यच्च नितम्बयो गुरुतया मन्दं विलासाति मागा इति उपरुध्य यद्यपि सा स्वयं उक्ता सखी सर्वं तत्किल मतप्रायणम ओहो कामी स्वताम पश्यति। कहते हैं कि स्निग्धम वीक्षितम, स्निग्धम प्रेम पूर्ण दृष्टि से, वीक्षितम देखा गया था, अन्यतो अपि नयने दूसरी ओर भी नयने दृष्टि को, दूसरी ओर भी नजरों को, यत जो प्रेरयंत्या डालते हुए तया उसके द्वारा। तो अन्यतो अपि नयनो, दूसरी ओर भी दृष्टि को डालते हुए, अन्यतो अपि नयने दूसरी ओर भी नयने दृष्टि को प्रेरयंत्या डालते हुए, दूसरी ओर भी देखते हुए, यत जो तया उस शकुंतला के द्वारा स्निग्धम वीक्षितम प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा गया था, मुझे प्रेम पूर्वक दृष्टि से उसने देखा था। यातम च, और यातम चला गया था, यत जो, यातम यत च, और जो चला गया था, नितंब्यो, नितम कटि प्रदेश के, गुरुतया भारी होने के कारण, मंदम धीरे धीरे, तो मंदम को यातम के साथ ले जाएंगे, मंदम यातम धीरे धीरे चला गया था, नितंब्यो गुरुतया कमर के भारी होने के कारण धीरे धीरे चला गया था, विलासात इव, मानो विलासपूर्वक, मानो विलासपूर्वक उसके द्वारा धीरे धीरे चला गया था। तीसरी पंक्ति देखेंगे, माँ गा मत जाओ, माँ मतलब मत, गा मतलब जाओ, इति इस प्रकार उपरुद्धया रोकी जाने पर, किसने कहा था, भूमिका में ऊपर है कि उनकी जो प्रिय सखी प्रियंवदा थी उसने कहा था कि अभी मत जाओ, यानी जब दुष्यंत वहाँ उनके सामने थे तो वो कह रही थी कि अब मैं जाना चाहती हूँ, तो प्रियंवदा ने रोका कि अभी मत जाओ। तो इस प्रकार से यत अपि जो कुछ भी सा उसने, असूयम सा असूयम, तो एक सा तो सखी के लिए आ गया, स असूयम ईर्ष्या के साथ, क्रोध के साथ, उक्ता कहा गया था, सखी प्रियंवदा के लिए आया है। तो सा सखी, उस सखी को सा असूयम उक्ता, ईर्ष्या के साथ, क्रोध के साथ, यतपि उक्ता, जो भी कहा गया था, सखी के ये कहने पर, मांगा इति उपरुध्या, मत जाओ, इस प्रकार उपरुध्या रोके जाने पर, सा सखी, उस सखी प्रियंवदा से, यतपि जो कुछ भी, सा असूयम उक्ता, बहुत ही क्रोध के साथ, ईर्ष्या के साथ कहा गया था। सर्वम तत्, वो सब कुछ, सर्वम सब कुछ, तत्व है वह सब कुछ, किल वास्तव में, मत प्रायणम मेरे लिए ही था, वो सब कुछ मेरे लिए ही था, मेरी वजह से ही वो सब कुछ ऐसा, यानी कि जो उसके द्वारा स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा गया वो भी मेरी वजह से, जो उसके द्वारा धीरे धीरे चला गया वो भी मेरी वजह से, और जो उसने ईर्ष्या के साथ कहा था, क्या कहा था ऊपर भूमिका में आया हुआ है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या भेजने वाली। तो इस प्रकार से जो भी उसने जो कुछ भी कहा था, सर्वम तत्किल मत परायणम, वो सब कुछ मेरे लिए ही था। ओहो, कहते बड़े आश्चर्य की बात है कि कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति स्वताम पश्यति, स्वयं को देखता है, खुद को, अपने आप को देखता है, स्वता यानी अपनेपन को, अपने को, स्वयं को, पश्यति देखता है, किसमें देखता है, सामने वाले में जिससे वो प्रेम करता है। आगे राजा देखता है जब विदूषक को, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि विदूषक जो है एक लाठी के सहारे इस तरह से खड़ा हो जाता है जैसे सारे के सारे अंग भंग हो गए हों, उसके अंगों में दर्द हो रहा हो। तो राजा कहता है कि ये तुम्हारा अंग भंग कैसे हुआ है। तो इस भूमिका में विदूषक यही बताता है कि ये सब मेरा तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके कारण आप हैं, क्योंकि आप मुझे जो है इधर से उधर घुमाते रहते हैं, और जिसकी वजह से मैं जो है पूरी तरह से अब थक चुका हूँ। तो यदि आप प्रसन्न हो तो जो है अभी मृगया के लिए न जाएं, शिकार के लिए न जाएं,
तो राजा स्वगतम, इतनी बातें जब विदूषक की सुनता है, स्वगतम मन ही मन कहता है, एवं च अयम च एवं आ, अयम यह, च और एवं इस प्रकार से आह कह रहा है, यह ऐसे कह रहा है, विदूषक ऐसी बात कर रहा है। मम अपी और मेरी भी, अभी मन में ही सोच रहा है ये सब। मम अपी काश्यम सुताम अनुस्मृत्य, और मेरी भी कश्यप कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला को अनुस्मृत्य, स्मृत्य तो याद करके, अनुस्मृत्य बार बार याद करके, मृगया विकल्वम चेत है, चेत है चित्त हृदय, मृगया विकल्वम शिकार से हट गया है, मेरा मन भी शिकार से हट गया है। एक तरह से यहाँ कवि यह संदेश दे रहा है कि जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, मन में प्रेम भावना आती है, तो हिंसक व्यक्ति भी कैसे अहिंसक हो जाता है। कि बार बार मैं कश्यप ऋषि की पुत्री शकुंतला को स्मरण कर रहा हूँ, तो मेरा मन शिकार से विमुक्त हो गया है, हट गया है। कुतः, क्योंकि आगे राजा बताता है, न नम्यतुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनु इदम आहित सायकम मृगेषु सबस्तिम उपेत्य यह प्रियाया कृति मुग्ध विलोकित उपदेशः। नहीं, नम्यतुम झुकाने में, अधिज्यम प्रत्यंचा चढ़े हुए, अस्मि हूँ, शक्तो समर्थ, शक्तो न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। नम्यतुम झुकाने में, चलाने में, किसको? धनु इदम, द्वितीय लाइन में, इस धनुष को, इस धनुष को, कैसा है धनुष? अधिज्यम, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ है, ऊपर वाली लाइन में है। फिर धनु इदम के बाद आहित सायकम, सायक यानी बाण, आहित मतलब रखा गया है, जिस पर बाण भी चढ़ चुका है और प्रत्यंचा भी चढ़ा ली गई है। ऐसे इदम धनु, ऐसे इस धनुष को, किस पर? मृगेशु, मृगों पर, जो आश्रम के ये मृग हैं, इन मृगों पर नम्यतुम न शक्तो अस्मि, मैं चलाने में समर्थ नहीं हूँ। अब मैं अपने धनुष बाण का प्रयोग इन मृगों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। अपने हृदय में सोच रहा है कि मैं अब इनका शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, इनको मारना नहीं चाहता हूँ। सहवस्तिम, क्यों नहीं मारना चाहता हूँ? सहवस्तिम उपेत्य, सहवास को प्राप्त करके, साथ को प्राप्त करके, यही जिन मृगों ने प्रियाया, प्रिया के, प्रिया शकुंतला के, सहवस्तिम उपेत्य, सहवास को प्राप्त करके, साथ रह करके, यही जिन मृगों ने कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेश है, कृत इव मानो, इव मानो, मुग्ध विलोकित भोली भाली दृष्टि से देखने का, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने का उपदेश, कृत उपदेश दिया है। मानो जो प्रिया शकुंतला भोली भाली मुग्धा दृष्टि से या मधुर दृष्टि से सबको देखती है, तो वो दृष्टि उसको इन मृगों से मिली है, क्योंकि ये बचपन से ही इन मृगों के साथ रह रही है। इसलिए मैं इन मृगों के ऊपर अपने इदम धनु, इस धनुष को, नम्यतुम न शक्तोस्मि, चलाने में समर्थ नहीं हूँ। कैसे? इस धनुष को, आहित सायकम, जिस पर बाण भी चढ़ चुका है, और अधिज्यम, जिसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा ली गई है। तो इस तरह से राजा अपने मन में सोच रहा है। आगे राजा जो है द्वारपाल से कहता है कि सेनापति को बुलाओ। तो द्वारपाल कहता है ठीक है। सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर कहता है, दृष्ट दोषा अपि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एवं समृता। दृष्ट दोषा अपि, बहुत सारे दोष होने के बावजूद भी, स्वामिनी, स्वामी के विषय में, आप महाराज के विषय में, मृगया, शिकार, केवलम गुण एवं समृता, केवल गुण ही हो गई है। हालांकि मृगया, शिकार में दृष्ट दोषा, बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आपके बारे में बात की जाए, स्वामिनी महाराज के बारे में, राजा दुष्यंत के बारे में यदि बात की जाती है, तो केवल गुण ही नजर आते हैं शिकार के अंदर। तथा ही, क्योंकि देव महाराज का जो शरीर है, वो महाराज के जो गुण हैं, उसके बारे में यहाँ पे सेनापति वर्णन कर रहा है। अनवरत धनुर्जयास्फालन क्रूर पूर्वम। अनवरत यानी कि लगातार,
धनु, धनु मतलब धनुष, धनुष की ज्या, ज्या मतलब प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के स्फालन, स्फालन होता है खींचना, खींचने से क्रूर, कठोर, मजबूत पूर्व, शरीर का पूर्व भाग, वक्षस्थल, पूर्व भाग। तो अनवरत धनुज्या स्फलन, चूंकि महाराज निरंतर शिकार खेलते हैं, शिकार करते हैं, तो निरंतर अनवरत निरंतर धनुज्या स्फलन, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से, निरंतर धनुष के प्रयोग से, प्रत्यंचा के खींचने से इनका पूर्व, शरीर का जो पूर्व भाग है क्रूर, बहुत कठोर हो गया है, इनका वक्षस्थल बहुत कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने वाला हो गया है। रवि सूर्य किरण, किरणों को सहिष्णु सहन करने वाला, इतना मजबूत हो गया है कि ये सूर्य की किरणों को यानी तेज धूप को भी बर्दाश्त कर जाते हैं। स्वेद लेशई अभिन्नम, स्वेद मतलब पसीना, पसीना, लेशई थोड़ा सा भी, थोड़े से भी पसीने से, अभिन्नम संधि होगी, रगि विसर्गी हो जाएंगी, निकल आएगा, अभिन्नम रहित, शरीर जो है इनका थोड़े से पसीने से भी रहित है। अपचितम अपि, कमजोर होने पर भी, कृश दिखने में तो शरीर इनका कृश दिखता है, कृश होने पर भी, गात्रम को एक बार रहने देंगे, व्यायत्वात् अलक्ष्यम, व्यायत्वात् पुष्टता के कारण, पुष्ट होने के कारण, पुष्ट होने के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं देता है, यानी अपचितम अपि, हालांकि शरीर कृश है, दिखने में कृश नजर आ रहा है, लेकिन व्यायत्वात्, व्यायत्वात् परिपुष्ट होने के कारण, अलक्ष्यम पुष्ट होने के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं देता है, अर्थात कमजोर दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से गिरिचर इव नाग है, गिरिचर नाग है, इव पर्वतीय हाथी के समान, गिरि पर्वत पर चर विचरण करने वाले, पर्वतीय स्थलों में विचरण करने वाले, पर्वतों पर घूमने वाले, नाग इव हाथी के समान, प्राण सारम बिभर्ती, प्राण ही जिसमें सार हैं, ऐसे गात्रम, ऊपर जो तीसरी लाइन में आया वो यहाँ ले आएंगे, प्राण सारम गात्रम विभर्ती, ऐसे शरीर को, गात्रम शरीर को विभर्ती धारण करते हैं। महाराज जो है, देव ऊपर आया तथा ही देव है, सेनापति का जो एक पंक्ति बोली सेनापति ने ऊपर, क्योंकि देव महाराज, महाराज प्राण सारम गात्रम विभर्ती, प्राण ही बल ही जिसमें सार है, बल से युक्त ऐसे गात्रम शरीर को विभर्ती धारण करते हैं। और उनका शरीर कैसा है, गिरिचर नाग है, इव पर्वतीय हाथी के समान है। किस प्रकार से ऊपर जो विशेषताएं बताई हैं कि अनवरत धनुज्या स्फलन, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से क्रूर पूर्वम, शरीर का पूर्व भाग जो है वो बहुत ही क्रूर, कठोर हो गया है, मजबूत हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने योग्य है। स्वेद लेशी अभिन्नम, थोड़े से भी पसीने से रहित है। और अपचितम अपि, कृश होने पर भी, व्यायत्वात् अलक्ष्यम, कृश होने पर भी पुष्टता के कारण कमजोर दिखाई नहीं देता है। महाराज ऐसे शरीर को धारण करते हैं। आगे सेनापति जो है, अभी तो ये दूर से जो है सेनापति बोल रहा था, तो आगे सेनापति महाराज के पास आकर के कहता है कि सारे गृहित अश्वपदम, गृहित अश्वपदम अरण्यम की जंगली जितने भी जानवर हैं सब इकट्ठे कर लिए गए हैं। किम अन्यत्र अवस्थियते, अब बताइए क्या किया जाना है। राजा आप कहते, किम अन्यत्र अवस्थियते, अब आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या किया जाना है। राजा मन सुधाकृतोस्मि मृग्यापवादना माढ़व्यन, कि मृग्यापवाद यानी शिकार की निंदा करने वाले इस माढ़व्य के द्वारा मैं बहुत ही मंद उत्साह वाला कर दिया गया हूँ। सेनापति जनांत के महास की ओर से अपने विदूषक को कहता है, सखे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव, अपने प्रतिबंध जिद्द पर, अपनी बात पर अड़े रहो। अहम तावत स्वामी चित्तवृत्ति अनुवर्तिष्य, मैं तब तक अपने स्वामी की, राजा की चित्तवृत्ति का अनुसरण करता हूँ। प्रगट में कहता है, ये सब हाथ की ओर से अपने कह रहा है, क्योंकि कोई भी जो है शिकार के लिए नहीं जाना चाहता है। तो प्रगट में कहता है, प्रलप्तु एष वैधेय, ये वैधेय तो विदूषक तो प्रलप्तु यूं ही बकवास कर रहा है। ननु प्रभु एवं निदर्शनम,
वास्तव में प्रभु एवं आप महाराज ही निदर्शनम उदाहरण है, प्रमाण है। क्या प्रमाण है, किसके प्रमाण है? कि मृग्या कभी भी जो है गलत नहीं है। शिकार करने से शरीर जो है और बढ़ता ही है और इस प्रकार से पुष्ट होता है। आगे 4 लाइनों में देखते हैं कि मृग्या जो है कैसे दोष रहित है। मेदश छेद कृशोदरम लघु भवती उत्थान योग्यम वपु। मेदश छेद, चर्बी के छेद छंटने से, कृश उदरम, उदर पेट, कृश पतला, लघु हल्का, भवती हो जाता है, उत्थान योग्यम वपु, वपु शरीर, उत्थान योग्यम, उत्थान योग्य हो जाता है, जल्दी से उठने योग्य हो जाता है। तो मेदश छेद चर्बी के छंट जाने से वपुहु शरीर भवती हो जाता है। कैसा हो जाता है शरीर? कृश उदरम लघु उत्थान योग्यम। 3 विशेषताएं, कृश उदरम पतले उदर वाला, लघु हल्का और फुर्तीला हो जाता है। उत्थान योग्यम, उठने योग्य यानी फुर्तीला हो जाता है। सत्वा नामपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भय क्रोध्यो। और भय क्रोध्यो, भय और क्रोध, डर और क्रोध की अवस्था में सत्वा नामपि जंगली जानवरों के भी विकृतिम चित्तम लक्ष्यते, विकारग्रस्त चित्त को देखा जाता है। सामान्यतः तो जो हम घर में रहते हैं तो हम जंगली जानवरों के स्वभाव को नहीं जान पाते कि जंगली जानवर जब डर की अवस्था में होता है तब उसका जो है चेहरे के हाव भाव, चाल ढाल कैसी होती है, क्रोध की अवस्था में कैसी होती है। लेकिन जब लगातार कोई शिकार करता है जानवरों का, तो शिकार करते करते वो जानवरों के बारे में ये सब जान लेता है कि जानवर जब डर की अवस्था में होता है अथवा क्रोध की अवस्था में होता है तो उनके चित्त का विकार कैसा सामने नजर आता है। उनका विकारग्रस्त चित्त को जो है शिकारी व्यक्ति पढ़ने लग जाता है और उसी तरह से फिर वो आगे पढ़ करके शिकार खेलने में, शिकार करने में सफलता प्राप्त करने लगता है। तीसरी लाइन में जैसे कि कहा है, तीसरी पंक्ति में, उत्कर्ष सच धन्वी नाम, सच और वह, च और स वह, धन्वी नाम उत्कर्ष है, धनुर्धारियों के लिए गौरव की बात है। यत की ईश्वर बाण, उनके बाण सिद्ध्यंती लक्ष्य चले, कि उनके बाण चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर सिद्ध्यंती सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। चंचल लक्ष्य पर कैसे सफल हो जाते हैं? देखिए, कोई भी शिकारी जो है शिकार कर रहा है, मृग का पीछा कर रहा है, किसी का भी शेर का पीछा कर रहा है, तो शेर, मृग, कोई भी जंगली जानवर है वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागता है अपना धनुष बाण लेकर के। और इस प्रकार चंचल लक्ष्य है, क्योंकि भागते हुए जानवर को लक्ष्य बनाया गया है, तो चंचल लक्ष्य पर भी सिद्ध्यंती सिद्ध हो जाते हैं ईश्वर उनके बाण। तो ये धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष है, बड़े ही गौरव की बात है। इसलिए मिथ्या ए व्यसनम वदंती, मृग्याम मृग्या को मिथ्या एव झूठ ही, व्यसनम वदंती, व्यसन कहते हैं, बुरी लत कहते हैं, बुरी लत दोनों तरह की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। व्यसन बुरी लत से है, तो शिकार को व्यर्थ ही व्यसनम वदंती, बुरी आदत कहते हैं। इद्रक विनोद है कुतः, ऐसा मनोरंजन कहाँ। शिकार तो बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन है, तो व्यर्थ ही इसको जो है व्यसन कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेनापति के कहने का मतलब है, विदूषक जो भी मृग्या के लिए, शिकार के लिए जो भी विरोधी बातें कर रहा है वो ठीक नहीं है। महाराज, आप ही प्रमाण हैं शिकार के बारे में, जो आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 5 श्लोक तक हमने पढ़े। कल हम आगे पढ़ेंगे, 6 से 10 तक पढ़ेंगे, तो इन सबको आप पढ़ लीजिए।